समाज को जावेद जैसे लोगों की आवश्यकता। प्रदीप कुमार पांडे कहते हैं, जुनून और सोच के आगे गरीबी या कोई मजबूरी भी पीछे हो जाती है। अगर कुछ अच्छा करने को ठान ले तो इंसान उसे करता ही है। ऐसे ही एक नौजवान है रसना क्षेत्र जाम निवासी जावेद अंसारी, जो दशकों से समाज में जनहित कार्यों को करता आया है। ज्ञात रहे, जावेद जाम ने अपने गैर राजनीतिक संगठन भारत नौजवान क्रांति सभा द्वारा वर्षों से ब्लड डोनेट हो या किसी गरीब लाचार व्यक्ति की बीमारी, गरीब लड़कियों की शादी में मदद, गरीब बच्चों के शिक्षा संबंधित उक्त सभी कार्यों में आगे बढ़कर सेवा करते आए हैं। कोरोना काल में युवक जावेद ने सैकड़ों क्षेत्रवासियों को मुफ्त राशन मुहैया भी कराने का कार्य किया है। इसी तरह प्रत्येक वर्ष जावेद अंसारी जाम अपने जन्मदिवस के शुभ अवसर पर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षण सामग्री बांटते आए हैं। और इसी क्रम में रसना क्षेत्र के ग्राम सभा सिसवार खुर्द, राघोपुर, परसिया एवं अन्य ग्राम सभाओं में करीब हजारों बच्चों को कापी, कलम, किताब इत्यादि शिक्षण सामग्री वितरण कर कार्य अपने साथियों के साथ किया। मुख्य अतिथि रसना कोतवाली के सब इंस्पेक्टर श्री प्रदीप कुमार पांडे ने कहा कि नौजवानों को जावेद जैसे व्यक्ति से सीखना चाहिए। समाज को जावेद जैसे व्यक्ति की जरूरत है। भारत नौजवान क्रांति सभा संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सूर्यकांत यादव, पूर्व प्रधान सुनील मौर्य, गुड्डू सिंह, अभय यादव, बिहारी रावत, नीरज भारती, डॉक्टर बब्बन राम, आदित्य कौशल गुप्ता, अखिलेश राजभर, गोपाल राजभर, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश वर्मा, गुरुदयाल गौतम, कांताराम, नियाज अंसारी, धर्मेंद्र भारती, धीरज मसीह, जय भीम भारती, भोला राम, लाल बहादुर राजभर, अभिनव पांडे, चंद्रभान सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम जावेद अंसारी जाम, संयोजक भारत नौजवान क्रांति सभा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। देखा गया कि बच्चों में आपने काफी किताबें, मिठाइयाँ और बुजुर्गों के साथ आपने कुछ कार्यक्रम किया, कैसा कार्यक्रम? देखिए, आज 28 अगस्त को हमारा जन्म दिवस होता है और आज के दिन मैं पिछले कई वर्षों से 5 स्टार 3 स्टार होटलों में जाने के बजाय जो पैसे उधर मैं फालतू में खर्च करूंगा, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए शिक्षा को एक मूर्त रूप देने के लिए, शिक्षा की अलग जगह जगाने के लिए, शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए मैं सदियों से गरीब बच्चों में, लाचार बच्चों में, बेबस बच्चों में जहाँ शिक्षा का कमी है, वहाँ जाके शिक्षा हेतु शिक्षण सामग्री हम लोग वितरित करते हैं और हम प्रेरित करते हैं कि आप लोग शिक्षा लीजिए और स्कूल चले। कितने सालों से ये अभियान चला रहे हैं? करीब करीब 15 साल। कहीं ना कहीं कापी किताब कलम देने के बाद बच्चों को उज्जवल भविष्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कामना करूंगा कि बच्चे जो है पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, एक अच्छा समाज का निर्माण करें, एक अच्छा देश का निर्माण करें। और ये सब कुछ संभव है एजुकेशन से। अगर लॉक ऑफ एजुकेशन रहेगा तो हमारी स्थिति दयनीय होती चली जाएगी। जब से बाबा साहब का जो बात है जो हम लोग के बीच में आई सन 1980 के बाद, खास तौर से दलित पिछड़े लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किए। उससे पहले जब मनोहर साहब नहीं आए थे तो थोड़ा सा कम था, लेकिन जब एजुकेशन का प्रचार प्रसार हुआ तो आज वही दलित समाज, वही डोम समाज, वही चमार समाज, वही राजभर समाज खेतों से निकल के और वो बाहर निकल गया। बाहर में डॉक्टर इंजीनियर चपरासी की नौकरी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ठीक हो गया। तो ये सब शिक्षा का देन है। और मैं ये चाहूंगा कि जो अभी वो परसेंटेज 10% है राजभर में, चमार में, डोम में, धरिकार में, मुसलमान में, शर्मा में, कोयरी में, तो वो परसेंटेज अब 10% से बढ़े। और इन्हीं सब चीज के लिए हम मैं चाहता हूँ कि कम से कम अपने क्षेत्र में अपनी अलग इसकी जगाई जाए। कैसे ख्याल आया कि इस तरह से जन्मदिन अपना मनाते हैं? किसके राह पे चल रहे हैं आप? इस तरह का जन्मदिन कैसे मनाते हैं, क्या ख्याल आया? देखिए, इस सब का देन जो है, ये प्रेरणा देने का काम मेरी माँ ने किया। मेरी माँ, मेरे पापा
ये प्रेरणा देते हैं कि फालतू खर्च नहीं करना है, भले ही आप गरीबों के बीच में, लोगों के बीच में आप अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सब कार्यक्रम का ये है, ये सब मूर्त रूप हमारे मित्र सूर्यकांत यादव जी ने दिया है और ये सब किए हैं।